महाराणा उदय सिंह को जब पता चला कि जलालुद्दीन चित्तौड़ पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो उदय सिंह ने आकस्मिक बैठक बुलाई सडनली। उस बैठक के अंदर मेवाड़ के बड़े बड़े सरदार उपस्थित थे, जिसमें जयमल राठौड़ मेड़तिया, ये कौन है बाद में बात करेंगे, उनके भतीजे कल्याण सिंह राठौड़, फतेह सिंह चुंडावत, फतेह सिंह सिसोदिया एंड प्रताप सिंह चुंडावत, ईसरदास चौहान, ऐसे कुछ सरदार मौजूद थे। महाराणा उदय सिंह ने कहा कि हम चित्तौड़ की बजाय उदयपुर की रक्षा करें तो बेहतर होगा। अब सारे के सारे क्या कहे उदय सिंह को? सारे सरदारों ने कहा कि आप सिसोदिया खून की, सिसोदिया वंश की अंतिम निशानी हैं, इसलिए आप बचे तो मेवाड़ बचेगा और आप ना रहे तो मेवाड़ नहीं रहेगा। इसलिए दाता हुकुम, आप यहां से चले जाइए, हम चित्तौड़ की रक्षा कर लेंगे। स्पेशली कल्याण सिंह ने कहा कि हम कब तक मुगलों से भागते फिरेंगे। कल्याण सिंह ऐसा क्यों कह रहे, कब तक मुगलों से भागते फिरेंगे? इस डायलॉग पर मैं एक बात आपको याद दिलवाऊंगा। देखिए, जलालुद्दीन अकबर के अधीन सारा राजपूताना, सारा राजपूत समाज आ चुका था, केवल मेवाड़ को छोड़कर। बाकी सारे गुलामी स्वीकार कर चुके थे। और दो खानदान तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियां तक दी, एक तो आमेर के कछवाहों ने और दूसरे मारवाड़ के राठौड़ों ने। लेकिन तीसरा खानदान भाटी भी बना, जिन्होंने भी अपनी बेटियां दी। ये तीन खानदान थे। लेकिन इसके अलावा किसी भी राजपूतों ने भली अधीनता स्वीकार कर ली, चाहे वो चौहान हो, हाडा हो, सबने, भाटी हो, सबने स्वीकार कर ली, लेकिन अपनी बेटियां नहीं दी थी मुगलों को। जलालुद्दीन अकबर ने अपने अधीन एक सरदार बूंदी के शासक संग्राम सिंह हाड़ा को कहा कि सुना है आपकी पुत्री बड़ी हो चुकी है और काफी सुंदर भी है। मतलब साफ था कि मुगल खानदान में उसका ब्याह करवा दो। अब हाड़ा गुलामी तो स्वीकार करने को तैयार थे, लेकिन खून के रिश्ते जोड़ने को तैयार नहीं थे। संग्राम सिंह हाड़ा ने जलालुद्दीन अकबर को कहा कि आलमपना, गुस्ताखी माफ, मेरी बेटी का विवाह तो पहले से मैं तय कर चुका हूं। अब यह बात सब जानते हैं, जलालुद्दीन अकबर भी जानता है, संग्राम सिंह हाड़ा भी जानते हैं, और सारे दरबार में बैठे हुए राजपूत सरदार भी जानते हैं कि बेटी की सगाई किसी के साथ तय नहीं हुई है। संग्राम सिंह हाड़ा अपनी बेटी को जानबूझकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जलालुद्दीन अकबर ने लगे हाथों कह दिया संग्राम सिंह हाड़ा को कि किसके साथ तय हुई, बताओ। मतलब हिम्मत है किसी की अकबर के सामने कह दे मेरे साथ? क्योंकि उसे पता है अगर कहा तो वो अकबर के निशाने पे आएगा और अकबर उसे छोड़ेगा नहीं। संग्राम सिंह हाड़ा सारे राजपूतों की तरफ देखे कि कोई तो कह दो और मेरी बेटी आपके साथ में सगाई हो चुकी है, ताकि बेटी बच जाए। उम्मीद लगाकर सबकी ओर देख रहे थे संग्राम सिंह हाड़ा, लेकिन अकबर के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई कह पाए। लेकिन एक छोटे से सरदार ने अपनी मूंछ पर तांव दिए, मतलब मूंछ खींची, इशारा किया, और वो थे नागौर मेड़ता के ठाकुर कल्याण सिंह राठौड़। छोटे से सरदार। हाड़ा साहब के सांस में सांस आई और कहा आलमपना इसके साथ। अब क्या था, बात तय थी कि अब जलालुद्दीन अकबर कल्याण सिंह राठौड़ के पीछे पड़ेगा। जलालुद्दीन अकबर का खास, आप सोच रहे होंगे मानसिंह, यस मानसिंह थे, लेकिन खास अगर पीछे पीछे घूमने वाला चांदी का चमचा जो कहे ना, वो थे राव मालदेव के दूसरे पुत्र चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह। बहुत बटर पॉलिसी करते थे अकबर की। मोटा राजा उदय सिंह ने कहा आलमपना कूटू क्या इसको, कल्याण सिंह को? कहा मोटा राजा उदय सिंह ने हमला कर दिया मेड़ते पर। कल्याण सिंह राठौड़ को भागना पड़ा सिवाना। मारवाड़ वाले जब भी फंसते थे सिवाना जाते थे।
सिवाना पर भी आक्रमण कर दिया कल्याण सिंह के ऊपर, मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के कहने पर, और सिवाना का दूसरा साका हुआ। वहां से भी कल्याण सिंह भागकर आ गए चित्तौड़। इसलिए कल्याण सिंह राठौड़ कह रहे हैं कि दाता हुकुम, हम कब तक भागते फिरेंगे इन मुगलों से, आखिर लड़ना तो पड़ेगा। यही कल्याण सिंह राठौड़ जिन्हें आप आने वाले वक्त में कल्लाजी राठौड़ कहेंगे, जो मूंछ पे ताव रख के कह रहे थे कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले लोग देवता। बड़ा भयंकर माहौल होने वाला है यहां।